देखिए संदेला साहब, हम ये जितनी इस हुकूमत की अब तक जितनी कारकर्दगी है वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। जी और ये आटे का बुरहान पहली दफा नहीं दूसरी दफा इसने सर उठाया है। चूंकि चीनी का बुरहान जो था उसमें 100 अरब के करीब आवाम की जेब में डाका पड़ा था। अभी तो मजीद उसमें को 25 अरब और ऐड हो चुका है। तो आपने देखा कि उस पर शोर मचा, उस पर एक कमीशन बना, उसके कमीशन का TOR थे कि कीमत क्यों बढ़ी। आज तक कीमत तो कम नहीं हुई, बल्कि उसमें मजीद पिछले चंद दिनों में 2-4 पे इजाफा हुआ है। और 1 रुपए इजाफे से कहते हैं कि करीबन 5 अरब मिनिमम जो है वो आवाम को देना पड़ता है 1 रुपए के इजाफे के साथ, 5 से 7 अरब। तो उस वक्त आटे का भी प्रॉब्लम था, और उसमें भी काबीना के अंदर ही लोग बैठे थे जो उसके जिम्मेदार थे या उनके रिश्तेदार थे। तो वो चीनी माफिया, आपने देखा कि आज तक कुछ नहीं हुआ, और रिपोर्ट बस ऐसे अब एक रद्दी की टोकरी में जाने वाली है। और इसी तरह आटे का भी मसला था, तो इन्होंने उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लिए। एक आध सरकारी अफसर को इधर उधर किया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस वक्त आटे का जो बुरहान के जिम्मेदार थे लोग, उनको बल्कि बेहतर पोजीशन में उनको जगह दे दी। तो अभी ये जो दोबारा जो इशू हो रहा है ये बड़ा भयानक है। एक तो यह है कि आटा जब हमारी हुकूमत ने छोड़ा तो एक जो थैला था 650 से 700 रुपए का था, आज वो पंजाब में 1100 से 1200 रुपए में बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। वही आटे का थैला KPK में वो करीबन 1300 से 1500 रुपए मिल रहा है। नहीं, इमेजिन करें कीमत। ये 2 वक्त की रोटी है जिसको गरीब तरीन इंसान ने भी खानी है। 2 वक्त की रोटी, चाहे वो अचार के साथ खाए या प्याज के साथ खाए या मिर्चों के साथ खाए। तो ये इतने बेरहम लोग हैं कि माफिया जिनके अंदर बैठे हुए हैं। और ये ऑल ऑफ ए सडन, अच्छा ये अभी कटाई बड़ी रिसेंट खत्म हुई है। जी अभी जी इन्होंने गंदम के मिलियंस ऑफ टन जो है वो इन्होंने वो प्रक्योर किए हैं, खरीदे हैं। वफाकी हुकूमत ने खरीदे हैं, सूबाई हुकूमत ने खरीदे हैं, पास्को ने खरीदे हैं। और उसके बावजूद ये शर्मनाक बात है कि एक वजीर जो खुराक सिक्योरिटी का इंचार्ज हो, वो आके पार्लियामेंट में ये कहे कि हमें पता नहीं चला कि ये मिलियंस ऑफ टन गंदम किधर चली गई है चंद दिनों में, और कीमत बढ़ रही है। ये बात इस तरह नहीं है संदेला साहब, ये सब मिले हुए हैं, ये माफिया अंदर है। ये वो लोग हैं, इनका अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये वो वजीर साहब हैं जिनको खुशी हो रही होगी कि कीमत ऊपर जा रही है। ये मैं आपको एक तारीखी वाकया बता देता हूं कि 12 अक्टूबर 1999 को 5:30 बजे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मीटिंग थी कॉटन के ऊपर। कॉटन भी एक जी क्रॉप है, जैसे वीट जी है, जी 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 जैसे आपके अपना शुगर केन है। जी तो यही वजीर साहब उस वक्त सरगुना लीडर थे। चंद और MNA जो फ्यूडल्स थे, फ्यूडल लॉबी के, ये उनको लीड कर रहे थे कि मैं उनको उनकी कीमत सपोर्ट प्राइस बढ़ाऊं। और हमें पता नहीं था कि बाहर हमारे इंटीग्रेटेड सेक्रेटेरिएट में फौज आ चुकी है। और 1.5 अच्छा जी घंटे की मीटिंग मैंने फैसले किए, और मेरे एक एडिशनल सेक्रेटरी ने आके मुझे कहा कि सर एक सेकंड जरा बात सुने। मैं बाहर गया तो उसने कहा सर आर्मी ने टेक ओवर कर ली है। ये 12 अक्टूबर 1999 का आपको हकीकी वाकया बता रहा हूं। तो मैंने अंदर आके कहा भाई ये वजीर साहब भी थे, दूसरे MNAs भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, मिनिस्टर्स भी थे। मैं चेयर कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मीटिंग। तो मैंने कहा जी ये फैसले हो गए हैं। अच्छा भाई दी शहबाज साहब ने वो मीटिंग अटेंड करनी थी, चीफ मिनिस्टर, तो वो नहीं आ सके। और मुझे नहीं पता था कि वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में फौज के अब तहवील में आ चुके हैं। तो करीबन 6:30 पौने 7 के करीब जब मैंने ये सारे फैसले सुनाए, और मैंने सबको, और मैंने साथ कहा जी मेरे एक एडिशनल सेक्रेटरी ने भी मुझे आके खबर दी है कि फौज जो है वो दोनों सेक्रेटेरिएट हमारे 2 ब्लॉक्स हैं आमने सामने, तो उसमें जी फौज करीबन मेन गेट्स के आगे उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। मुझे आज तक वो सीन याद है कि ये साहब समेत ये अपने ब्रीफ के उठा के ऐसे भागे कि जैसे क्यामत आ गई है। ये इन्होंने हाथ तक नहीं मिलाए जाते हुए। तो ये तो खुश हो रहे होंगे कीमत ऊपर जा रही है। ये तो उस लॉबी के हैं। अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है। ओ भाई आंखें खोलो भाई, अगर अल्लाह ने जिम्मेदारी दे ही दी है टू बी चीफ एग्जेक्टिव, तो आंखें खोल के देखो कि किसको क्या जिम्मेदारी दे रहे हो। जो मोस्ट सेंसिटिव सिक्योरिटी के मामला है वहां ऐसे लोग बैठा रहे हो जो हमारी चीजें हमारे दुश्मनों को पहुंच सकती हैं। जहां जहां लोगों की रोजमर्रा की चीजों की जो कीमतों का मसला है, जहां लोगों की आटे, चीनी, दाल और ऐसी चीजों की कीमतों का मामला है, तो अब वहां ऐसे लोगों को बैठा रहे हैं जो जिनको खुशी होती है कीमतें ऊपर जाएं।
क्योंकि उनकी क्रॉप, उनको वो अरबों और खरबों के उनके जमीनें और मुरब्बे हैं और वो उसमें उनकी अपनी फसलें होती हैं। तो भाई खुदा के लिए बस करो यार, आवाम के साथ इतना जुल्म ना करो। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये आर्टिफिशियल सब कुछ हुआ है। अगर नहीं हुआ तो ये बेपनाह बेइंतहा नकमी हुकूमत है जिसकी रेटी कोई नहीं है। यार हमारे होते हुए भी हमने तो चीनी की कीमत 50-55 से आगे नहीं जाने दी। तो हमारे पास कौन सा अफलातून का अलादीन का चिराग था? हमारे भी मेंबर थे जिनकी मिले थी चीनी की, हमने हमने तो नहीं जाने दी। मैंने ईसीसी में अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये वार्निंग दी थी, पाकिस्तान शुगर एसोसिएशन को, अगर कीमत बढ़ेगी आपकी एक्सपोर्ट परमिशन कैंसिल होगी। हम हर महीने नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मीटिंग चेक करता था। उसमें फूड डिपार्टमेंट्स होती थी सारे सूबों की, फेडरल गवर्नमेंट की फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होती थी। हम चौथी मार्केट का डाटा इकट्ठा करते, उसको देखते थे कि क्या वेरिएशन हो रही है। इनको परवाह ही नहीं है। ये उठते हैं कि जी हमने नोटिस ले लिया, 55 से 60 पे चीनी चली गई, फिर रिपोर्ट पे अपना कमीशन बैठ गया, 70 पे चली गई, रिपोर्ट आ गई 80 पे चली गई, अब 90 क्रॉस कर गई है। यही हाल हर चीज का है। तो ये तो एक अवाम के लिए बे इंतहा अनरीजनेबल हुकूमत साबित हो रही है कि इसको ना परवाह है। ये इनकॉम्पिटेंट के साथ साथ ये डिसऑनेस्ट भी है। और ये खुद लोग इसमें बैठे हुए हैं जो तमाम ये माफियाज हैं खुद, और ये खुद ये सारे के सारे जितनी दवाइयां ले लें आप, खुराक की चीजें ले लें आप, चीनी आटा ले लें आप, कोई चीज ले लें, आपको पेट्रोलियम ले लें, जाके आपको मसला इन्हीं के अंदर से मिलेगा, इनकी सफों से मिलेगा। ये खुद